दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो है किसी महान व्यक्ति से कम नहीं है उन्होंने, जिन्होंने गरीब के मसीहा बनकर, वो प्रवासी मजदूरों के दिल में भगवान बनकर जो आए थे और वो घर तक जा करके पहुँचाए, उससे बड़ा काम इस दुनिया में कौन किया है। उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, वो है हमारे सोनू पाजी। और सोनू सूद ने जो काम किया है ना वो सराहनीय है। उस गरीबों के लिए जो किए हैं, जिनके पास में जाने तक का पैसा नहीं था, जिनके पास में खाने तक का पैसा नहीं था, जिनके पाँव में जूते चप्पल नहीं थे, पैर में छाले पड़ चुके हुए, उन्हें देखा नहीं गया। उन्हें एक इंटरव्यू में बताया था कि हमने खाना तो खिला देते थे, फर्स्ट दिन सेकेंड दिन जो है खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। खाना खिला के हमें लगा जी इतना ही में काम चल जाएगा, लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसा चीज देखा उन्हें रहा नहीं गया। उन्हें उस बात से इतना गिल्टी फील होता, अंदर अंदर लग रहा था। उन्होंने काम किया कि नहीं, अब इन्हें पहुंचाना पड़ेगा। उस परिस्थिति में जहाँ पे लोग अपने घर में बंद थे, जहाँ कोरोना महामारी के चलते अपने अपने घर में बैठे हुए थे लोग, और उस परिस्थिति में जाकर के उस व्यक्ति ने, हमारे सोनू सर ने, सारे गरीब मजदूर को, उन प्रवासी मजदूर को घर तक छोड़ा। इसके अलावा नहीं, इसके अलावा और भी काम किया। ये तो अपने भारत में स्टेट बाय स्टेट पहुंचा ही रहे थे, फिर विदेश से भी कुछ मेल आने लगा उनके पास में। जब विदेश में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो फंसे हुए, लमसम 6,000-7,000 के लमसम में वहाँ पे स्टूडेंट था, लेकिन फिर उन्हें इग्नोर कर दिया, यार यहाँ पे तो बहुत सारा है, फिर वहाँ कैसे लाया जाएगा। फिर कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाती कुछ स्टूडेंट के साथ, उसके बाद उनके दिमाग में नहीं लगता है जी नहीं, हमें जब अपने भारत में रहकर भी काम करना है, और विदेश में जो फंसे हैं हमारे जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए गए थे, उनको भी हमें वापस लाना है। सरकार भी कर रही थी और खुद से अपना हर चीज़ लेकर के, यानी कि इनका जो भी था प्रक्रिया, कैसे प्रक्रिया करना है, वो सारे यहाँ पे अधिकारी से बात किया उन्होंने। जो असेंबली है या एम्बेसी है, वहाँ पे उन्होंने बात किया, तो वहाँ पे एक ही चीज़ आया था जी मुश्किल है। हमारे भारत के जो भी पदाधिकारी थे उन्हें बोला जी मुश्किल है इतने बच्चे को लाना। फिर उन्होंने अपने से, माने कि अपना बल से, अपना हर परिस्थिति को क्या क्या प्रोसेस होता है सारे चीज़ समझे, और एक सप्ताह के अंदर सारे प्रक्रिया, सारे कागजात जो है सौंप करके, और फिर वहाँ से सारे स्टूडेंट को वापस लाए और उनके घर भी छोड़े उन्होंने। इतना महान कौन कर सकता है यार इस पृथ्वी पे, इस धरती पे। ऐसे ऐसे लोग भी हैं अभी। बहुत सारे लोग तो आपका जो डोनेशन होता है वह फेसबुक और ट्विटर पे दिखाते हैं, लेकिन जो नीचे स्तर से, जो जमीनी स्तर पे, जिस परिस्थिति को देख करके जो काम करता है ना, जिन्हें चाहिए, जिसे जरूरत होता है ना, उसके जो इंसान जा करके उसे मदद करता है ना, उससे बड़ा मदद कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको भी कभी ऐसा मदद करने का मौका मिले तो इस मौका को कभी छोड़ना मत दोस्तों। आप भी थोड़ा भी हो सके, जितना भी आपसे हो सके उतना जरूर किसी को मदद करना। हो सकता है उस मदद से उस इंसान का लाइफ बन जा सकता है। उस स्थिति से उनके घर में कोई परिस्थिति ऐसा था जिससे वह 10 साल और जी सकता है। इससे इतना बड़ा आप जो पुण्य कर लोगे ना, वो पैसा और उस शोहरत में कुछ नहीं रखा हुआ है, वो धन दौलत वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन एक ऐसा काम करके आप जाइएगा इस धरती पे, जैसे सोनू सर ने काम किया है। इन्हें कौन नहीं जानता, इन्हें हर बच्चा से पूछ लोगे ना ये सोनू कौन है, सब बता देगा। और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, जब मैं फिल्मी इंडस्ट्री में जब आया था तो वहाँ पे कुछ डायरेक्टर या कुछ जो भी वहाँ पे जो सिलेक्टर होते हैं, जो सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उन्होंने यही बात बोला था, सोनू सूद ऐसा हीरो बन ही नहीं सकता है। उन्हें बहुत दुख हुआ था उस टाइम में, यार हमारे नाम से क्या लेना देना, हमारे टैलेंट को देखा जाना चाहिए कि नाम को देखा जाना चाहिए। उन्होंने छोड़ा नहीं, हारा नहीं उस परिस्थिति को, और धीरे धीरे जो है वह काम में लग गए और वह सफल एक एक्टर बने जो पूरा देश जानता है उन्हें। उसके बाद बहुत सारे कुछ उन्होंने इंटरव्यू में बताया, जो मैं कुछ पॉइंट उनको बताना चाहूँगा। उन्होंने एक दरभंगा के भी एक कहानी है, जो बिहार दरभंगा जिला है दरभंगा, वहाँ पे भी केरल में जो है 170 या लमसम कुछ जो है प्रवासी मजदूर वहाँ पे फंसे हुए थे। उसमें एक गर्भवती महिलाएं भी थी, और उन्हें घर तक पहुँचाया। और उस गर्भवती महिला ने जब लड़का पैदा हुआ उनका, तो उनका नाम रखा गया सोनू सूद। तो यही होता है दोस्तों, जो इंसान ने उस टाइम में बोला था जब सोनू नाम का हीरो बन ही नहीं सकता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। और हमारे बिहार में
जो है उनके नाम से दुकान सब अपने अपने स्टोर खोल रखे हैं और सोनू सूद के नाम से लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। उन्होंने उस परिस्थिति में कोई नहीं उसे देखा था, उन्होंने घर तक पहुंचाया। इससे बड़ी काम क्या है। सराहनीय सर सोनू सर, मैं आपको सहे दिल से हमारे पूरे देशवासियों से आपका जैसा ही आप काम करते रहिए और ऐसा ही गरीब की मदद करते रहिए, यही चाहता हूं आप लोग से। और यहाँ भी नहीं, और एक उन्होंने बताया उसके बाद फिर इन्होंने ट्रीटमेंट पे भी आया। जब इन्होंने प्रवासी मजदूरों के साथ साथ जो कोविड हुआ उसके बाद जो है इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो पैसा के चलते उनकी जान चली जाती है। उसमें भी इन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया और बहुत सारे आपने न्यूज़ सुना होगा। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में कोई भारती नाम की लड़की थी, वह डेथ कर गई बेचारी, नहीं बच पाई, लेकिन उन्होंने 1-2 दिन के अंदर में सारा ट्रीटमेंट उनका व्यवस्था किया है, लेकिन भगवान ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी तो उन्होंने दम तोड़ दी शायद इस मई में ही। तो यही होता है दोस्तों। और क्या बताना चाहूँगा, एक बहुत दर्द भरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार के पदाधिकारी के ऊपर है। जब इन्होंने एक ट्रेन जब इसका कैंसिल हो गया था आपका बांद्रा से या कहीं से भी जो बिहार जाने वाली थी ट्रेन, उसके बाद इन्हें लगा था यार क्या करेंगे, अब कुछ कर ही नहीं सकता, उनके दिमाग काम नहीं कर रहा। जो एक बंदे जो है 2500, 2000, 10,000 उनके घर के उनके बिल्डिंग के पास आकर के खड़े होते थे, उन्हें लगता था मैं किसको न भेजूँ। फिर धीरे धीरे करके वहाँ ट्रेन में व्यवस्था किया। ट्रेन कैंसिल होने के बाद हमारे बिहार के पदाधिकारी साहब से बात की इन्होंने, इसका क्या प्रक्रिया है, तो उन प्रक्रिया में हेल्प मदद करने की वजह उन्होंने इधर से उधर टरकाना शुरू, लेकिन इन्हें तब पर भी हार नहीं माना। उन्होंने सारा कागज जो है दुरुस्त करके उस पदाधिकारी को दिखा दिया और सारे जो भी फंसे करके बिहार जानकारी रखनी चाहिए कि आपकी परिस्थिति में आपका पदाधिकारी भी नहीं आपको चाह रहे, मजदूर जो है वहाँ पे हमारे स्टेट में पहुँचे। ये याद रखना है आप कभी भी। हमारे बिहार में तो ऐसा ही करप्शन इतना भरा हुआ है जो क्या बताएं। बहुत कुछ है, मैं बताऊंगा दूसरे वीडियो में, करप्शन के ऊपर भी वीडियो में बनाने वाला हूँ और वो बहुत कुछ उसमें आपको बताऊंगा जो बिहार में जो होता है ना, उजागर नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर है इंसान को उजागर करना ये चीज़। जब तक इस सोशल मीडिया के थ्रू जब तक उन बेईमान उन करप्शन ऑफिसर को जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक सुधरने वाला नहीं। लेकिन कोशिश करना चाहिए इंसान को, कोशिश हमारी रहेगी, बाकी तो सुधरने का काम जो है अपन देखेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बस हमारा जो काम था आप लोग को बताए क्या होता है वो चीज़ बहुत कुछ बताने वाला हूँ। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सोनू सर का जो फाउंडेशन है उसमें एक लक्ष्मी नाम की आंध्र प्रदेश की एक लड़की है जो दिव्यांग है, वो एक यूट्यूबर भी लड़की है, उन्होंने जो है 15,000 रुपये डोनेशन किए। तो इसीलिए आप लोग भी जिससे सहायता हो, आप भी अगर कुछ करना चाहते हैं, गरीबों की मदद करना चाहते हो, सोनू सर का जो फाउंडेशन है